नमस्कार, मैं एकता गुप्ता और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स न्यूज। रुक करते उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों की ओर और ऐसे ही बड़ी खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें और ताजा तरीन खबरों को पढ़ने के लिए हमारी वेबसाइट पर जाएं। राहुल गवेल साहब से रिक्वेस्ट है सीधे स्टेज पर आ जाएं। राहुल मित्रा जी आपसे भी रिक्वेस्ट है और डब्बू जी से। खेमचंद भगनानी साहब आपसे भी रिक्वेस्ट है कि आप ऊपर आ जाएं और पहले चूंकि औपचारिकता हम लोग बाद में करेंगे, चूंकि बैठने और उसमें बार बार हो जाएगा। पहले मैं अनुरोध करूंगा मंत्री से आप अनवील कर दें। से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो लोग अपना स्थान दे दें। माननीय मंत्री जी राहुल लेजेंड आपके साथ एक ही घर के छत के नीचे रहते हैं। वही हर बाबर बेटे की तरह राजपूर भी मेरे बाप दुनिया जानती है कि थे और मेरे पूज्य पिताजी हमें हमेशा याद रहेंगे और याद रखते हैं। बट जो राज कपूर डायरेक्टर थे वो दुनिया के चहीते थे और अब भी हैं और हमेशा रहेंगे। जो तस्वीरें उन्होंने बनाई हैं वो हमें हमेशा हमारे साथ रहेंगी। जो उन्होंने फिल्में बनाई हैं वो पहले ही डायरेक्टर थे और फिर वो मेरे बाप। उनका खाना पीना रहना चलना उठना बैठना जो कुछ भी उन्होंने किया नहीं है तो फिर फिल्म इंडस्ट्री में कौन है, क्या है फिल्म इंडस्ट्री? इस खानदान के अलावा कुछ और बचता नहीं, इतनी कंट्रीब्यूशन। तो वो एक नाम जो आसमान की बुलंदियों को छूते हुए हमारे सभी के दिलों में जिस नाम ने घर किया है वो श्री राज कपूर साहब। मैं जब फिल्म इंडस्ट्री की पत्रकारिता और ब्रांड मैनेजमेंट के क्षेत्र से गुजरते हुए जब फिल्म मेकिंग की तरफ बढ़ रहा था और मैंने अपनी पहली फिल्म बनाना था साहिब वीडियो गैंगस्टर, आई थिंक 12-13 साल पहले। तो उस वक्त मेरे डायरेक्टर एक्टर दोस्त बहुत सारे किस्से सुनाया करते थे। राज कपूर साहब ऐसे करते थे, राज कपूर साहब हमारी इंडस्ट्री में सुबह में एक शिफ्ट जो जनरल शिफ्ट होती है सुबह 9 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक, तो सुनने में आया कि वो राहुल मित्रा जी का, जिन्होंने फिल्म इंडस्ट्री के लिए बहुत कुछ किया है। इसके अलावा पत्रकारिता जगत में उनका बड़ा नाम है। राहुल रवाल साहब ने बहुत हिट फिल्में दी हैं जिन पर आज हम सबको भारतवासी को नाज है। और आदरणीय खेमचंद भगवानी जी ने ढेर सारी पिक्चरों का निर्माण किया है। ऐसे बड़ी बड़ी शख्सियतों को मंच पर शेयर करना हमारे लिए बहुत ही गौरवशाली क्षण है। मैं बहुत बहुत अभिनंदन करना चाहूंगा मुकेश जी का कि उन्होंने लखनऊ में ऐसे कार्यक्रम का आयोजन करके लखनऊ वासियों को एक वास्तव में तोहफा देने का काम किया। इस पुस्तक का विमोचन रहा है द मास्टर एट वर्क राज कपूर जी। मुझे लगता है पुस्तक का अध्ययन तो मुझे नहीं किया है, लेकिन मुझे लगता है कि पुस्तक के अंदर जिस ढंग से राज कपूर साहब के बारे में लिखा गया होगा वो कह सकते हैं कि अपने क्षेत्र के मास्टर थे। मास्टर क्या कह सकते हैं, पीएचडी होल्डर डॉक्टर कह सकते हैं। तो उससे ऊपर भी डिलीट की उपाधि होती, वो सब लिखा जा सकता था। मैं पुस्तक की सफलता के लिए शुभकामनाएं देता हूं और उम्मीद करता हूं कि यह पुस्तक नए फिल्मकारों के लिए, जो फिल्म जगत से जुड़े लोग हैं, उनके जीवन में एक गीता और रामायण की तरह प्रसिद्ध होगी। जिस ढंग से उनके कार्यों के बारे में, उनके अभिनय के बारे में इस पुस्तक में उल्लेख होगा, उन्होंने कैसे संघर्षपूर्ण जीवन जीते हुए पूरी दुनिया में भारत का नाम रोशन किया। मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं अदा करता हूं
और मुझे यहाँ बुलाने के लिए मुकेश जी को मैं अभी आभार प्रकट करूंगा कि मुझे ढेर सारे लखनऊ के लोगों से, भाइयों से, बहनों से, पत्रकार मित्रों से और डायस पर हमारे जो बहुत ही महत्वपूर्ण लोग हैं उनसे मिलने मिलाने का अवसर प्रदान किया। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। धन्यवाद ब्रजेश। जब राज कपूर का जन्म हुआ, मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, आप लोग कन्वर्सेशन सुनेंगे, बहुत अच्छा लगेगा। रणबीर राज कपूर उनका नाम, मेरे पिताजी उनके बड़े फैन। तो राज कपूर की चर्चाएं, उनकी फिल्मों की चर्चाएं हमारे घर में आम फहम थी, अभी भी होती हैं। जब राज कपूर जी के चरित्र पर, उनके पूरे कैरेक्टर पर, उनके पूरे सिनेरियो पर, उनके व्यक्तित्व के सिनेरियो पर हम नजर डालते हैं तो कहीं पर भी कोई कमी नजर नहीं आती। यूं लगता है कला और संस्कृति का लखनऊ राज कपूर है, ये नजर आता है। जब वो संगीत के लिए बैठते थे तो रात भर बैठे हुए हैं, गीतों के लिए जब बैठते थे स्वयं भी बैठते थे। नीरज जी बताया करते थे कि एक दिन बीत जाएगा, वो ये वाला ऐ भाई जरा देख के चलो, उस पर चर्चा होनी थी, तो गाना था उसको। तो नीरज जी ने कहा कि अगर जोकर जो है, मेरा नाम जोकर का, जोकर अगर गाना गाएगा तो वो गवैया हो जाएगा, जोकर को गवैया नहीं होना है। इसलिए वो जो गाना है ए भाई जरा देख के चलो, वो फ्री वर्स लिब्रे है, उसमें वो बात कर रहा है, बता रहा है। अब राज कपूर जी की ये विशेषता थी कि कला को ठीक से समझते थे। एस.डी. बर्मन साहब की ये कला थी कि वो ठीक से समझते थे। और शैलेंद्र जी का तो क्या कहना था, सारे लोग मिलकर के। राज कपूर जी की अभिनय, राज कपूर जी का निर्देशन, राज कपूर जी का जो संपूर्ण व्यक्तित्व है वो फिल्म का पर्याय है। अगर कपूर खानदान को फिल्म इंडस्ट्री से थोड़ा सा किनारे कर दीजिए कि चलिए एक मिनट को मानते हैं कि कपूर खानदान नहीं है फिल्म इंडस्ट्री में, तो आप बताइए फिर फिल्म इंडस्ट्री में है क्या? कुछ नहीं है। उस फिल्म इंडस्ट्री को इंडस्ट्री बनाने का काम जो किया वो उन्होंने किया। फिर उसको जो लिजेसी थी उसको आप लोगों ने फॉलो किया। रणधीर कपूर जी का कौन नहीं फैन है, इनकी फिल्में, इनका तमाम सारी चीजें, जिक्र ज्यादा नहीं करना है क्योंकि मुझे 7-8 मिनट का समय है, उसमें करना है। आपने लखनऊ के फिल्म उद्योग को, और लखनऊ नहीं मुंबई के फिल्म उद्योग को पूरी दुनिया में बसाया। मास्को का भी सम्मेलन गया था, वहां पर राज कपूर के फिल्म की चर्चा, वो मेरा जूता है जापानी वहां बज रहा था। तो जब आप अपने देश की सीमाएं पार करते हैं तो इसका मतलब आप हृदय की सीमाएं पार करते हैं और आप ब्रह्मांड में विचलित होने लगते हैं। राज कपूर वो लीजेंड थे हमारे फिल्म के, आप फिल्म इंडस्ट्री कहे जाते हैं। ये कार्यक्रम जो है वो इंडो अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के तत्वावधान में, वो भी उद्योग से रिलेटेड है। ये भी उद्योग का काम करते हैं, उसके लिए जुड़े हुए हैं, आप भी उद्योग से जुड़े हुए हैं। तो मुझे लगता है कि लखनऊ जो शहर है, जो कला और संस्कृति, सभ्यता और शालीनता, मोहब्बत और आत्मीयता का जो शहर है, उसमें आपका भरपूर स्वागत होना चाहिए। आदरणीय डब्बू जी, हम आपका स्वागत करते हैं और एक बार अच्छी तालियों की अपेक्षा करते हैं। मैं बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ अपने भाई मुकेश बहादुर सिंह जी को, जो पूरी तरह से कल्चरली अवेयर हैं, जागरूक हैं, कर्मठ हैं और समर्पित हैं। मैं जब उनकी तरफ देखता हूँ, मैं थोड़ा सा उनकी भी तारीफ करना चाहता हूँ, मन कर रहा है करने का। जब उनकी तरफ मैं देखता हूँ तो ऐसा लगता है कि एक ऐसा युवक, ये मुझसे लगभग 12-14 साल छोटे उम्र में, एक ऐसा युवक जो हर दिशा में जब जुड़ता है तो पूरे समर्पित भाव से जुड़ता है। और ये लगता है कि सांस्कृतिक राजदूत के तौर पर मुकेश बहादुर जी लखनऊ में खड़े हुए हैं। चाहे पुस्तक लॉन्च हो, चाहे बड़े कलाकारों का आना हो, चाहे बड़े उत्सव हो, तो एक बार मुकेश जी के लिए भी अच्छी सी तालियां हम चाहते हैं कि बजे। मैं बहुत ज्यादा न बोल करके राज कपूर जी की उन सभी फिल्मों का आप लोग अपने सामने चित्र लाइए, उस लोगों को लाइए जो लोगों फिल्मों में लिया गया आर के फिल्म्स का, उसका आप लोग जानते हैं कैसे है, क्या सब कहानियां पता है, अभी चर्चा सुनेंगे। मैं एक बार पुनः आदरणीय डब्बू। हेलो, नमस्कार, मैं हंगामा टाइम्स से गिरजेश जायसवाल। आज लखनऊ में राज कपूर जी की जो मास्टरपीस ऐसे वर्क है, उसमें राहुल जी हमारे साथ हैं, बैठे हुए हैं, आए हुए हैं और उनके जो पुस्तक लॉन्च हुई है उसके बारे में जानना चाहते हैं और क्या कहना चाह रहे हैं। आइए बात करते हैं राहुल जी से। नमस्कार सर। राहुल, इस पुस्तक के बारे में क्या कहना चाहेंगे सर? भाई देखिए, ये मेरी ज़िंदगी की डेडिकेशन है जो मेरे गुरु को है, तो ये वही है। सर, राज कपूर जी के जो आपने लिखा है उनके
उनके जो है पूरी जीवनी को इसमें लिखी गई जी है। जी है? जी। तो इसमें क्या संदेश देना चाहेंगे? संदेश ये कि लोग ज़्यादा जाने राज साहब के बारे में कि वो किस किस्म के सिर्फ कोई ऐसा संस्मरण जो बहुत ही आपको दिल को छू गया हो उनका सरकार राज पूरी किताब ही ऐसे आप पढ़िए तो आप पढ़िए। थैंक यू। ठीक, थैंक यू। हेलो, नमस्कार, मैं हंगामा टाइम्स से गिरजेश जायसवाल। आज लखनऊ में राज कपूर जी की जो मास्टरपीस ऐसे वर्क है उसमें राहुल जी हमारे साथ हैं, बैठे हुए हैं, आए हुए हैं और उनकी जो पुस्तक लॉन्च हुई है उसके बारे में जानना चाहते हैं और क्या कहना चाह रहे हैं। आइए बात करते हैं राहुल जी से। नमस्कार सर। राहुल, इस पुस्तक के बारे में क्या कहना चाहेंगे सर? भाई देखिए, ये मेरी ज़िंदगी की डेडिकेशन है जो मेरे गुरु को है, तो ये वही है। सर, राज कपूर जी के जो आपने लिखा है उनके जो है पूरी जीवनी को इसमें लिखी गई जी है। जी है? जी। तो इसमें क्या संदेश देना चाहेंगे? संदेश ये कि लोग ज़्यादा जाने राज साहब के बारे में कि वो किस किस्म के सिर्फ कोई ऐसा संस्मरण जो बहुत ही आपको दिल को छू गया हो उनका सरकार राज कपूर। पूरी किताब ही ऐसे आप पढ़िए तो आप पढ़िए। थैंक यू। ठीक, थैंक यू। हाँ, नमस्कार। आज हमारे साथ हैं ऑर्गेनाइज़र जो है भरत जी, आइए उनसे बात करें। सर, इसके कार्यक्रम के बारे में क्या कहना चाहिए? ये कार्यक्रम बेसिकली जो है वो राज कपूर द मास्टर एट वर्क, ये किताब राहुल रवेल साहब ने लिखी है अपने संस्मरणों के आधार पर। उसको दो दिन पहले दिल्ली में वाइस प्रेसिडेंट साहब ने उसकी विमोचन किया था। आज उसका लखनऊ में भी विमोचन था जो कैबिनेट मंत्री श्री ब्रजेश पाठक जी ने किया है। और ये बेसिकली उस बुक के बाद यहाँ पर जो कॉन्वर्सेशन हुआ जो राहुल मित्रा साहब ने किया उनके साथ में, उसमें ये बात का जिक्र और चर्चा इस बात पर हुई कि राज कपूर साहब की क्या खूबियाँ थीं, कैसे फिल्म शूटिंग करते थे, किस तरीके से वो सेट पर कैसे उनका व्यवहार रहता था, ऐसे तमाम जो निजी और प्रोफेशनल जो टॉपिक्स थे उस पर यहाँ पर राहुल मित्रा साहब ने रणधीर कपूर साहब और राहुल रवेल साहब से ये चर्चा की। चलिए, ठीक है।